Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कॉकटेल पैरट के हवाले से कि कॉकटेल पैरट से हम लोग ब्रीडिंग किस तरह फास्ट ले, किस तरह जल्दी ले। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों ने क्या तरतीब रखनी है, क्या ट्रिक रखना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग ब्रीडिंग आप लोग फास्ट ले सकते हो। 100% आप ब्रीडिंग ले सकते हो क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान आप लोगों ने ब्रीडिंग नहीं ली तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा बर्ड्स रखने का। तो जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और 100% आप लोगों के साथ कह कर रखता हूँ कि आप लोगों के पास ब्रीडिंग आएंगी ही आएंगी और आप लोग यकीन माने कि आप कमेंट में भी ठोक देंगे कि भाई वेरी गुड हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से आकर मेरे चैनल को पहले हाँ जी सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबाए। अगर वीडियो पसंद आ रही है कमेंट सेक्शन में अपना कीमती ख्यालात बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। और जी हाँ, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए किस तरीके से बनाऊं या कौन सी बनाऊं। और हाँ, आप लोग मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जी हाँ, आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंफर्म पेयर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने केज लेना है। केज का जो साइज़ होना चाहिए वो 1.5 बाई 1.5 हो। ये सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है। इससे जो बड़ा साइज़ सबसे बेहतरीन आइडियल जो कॉकटेल के लिए साइज़ है वो 3 बाई 2 का केज है, ठीक है। 3 उसकी लंबाई हो, हाइट उसकी 2 फुट हो, चौड़ाई उसकी 2 फुट हो, ये इसका आइडियल केज है। और जो मैंने रखा वो 2 बाई 1.5 का केज है, ठीक है। और हाँ, अब आते हैं इसके बॉक्स की तरफ और इसकी स्टिक की तरफ। ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्टिक आप लोगों ने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ये वीडियो में जाहिर हो रहा है। एक स्टिक रखनी है, ठीक है, वो भी 1 इंच की या आधी इंच की स्टिक होनी चाहिए। और वो स्टिक आपने लगानी कहाँ है, इस वीडियो में देख सकते हैं। वो स्टिक आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो स्टिक जिस तरह बॉक्स का मुंह उसके सामने हो, ठीक है, या मटकी का मुंह उसके करीब आप लगानी है। हर जगह पे स्टिक आपने बिल्कुल ज़्यादा स्टिकें लगानी नहीं, सिर्फ एक स्टिक लगानी है, ठीक है, जिसके ज़रिए ये लोग क्रॉसिंग कर सके और बार बार बॉक्स की तरफ जाए या मटकी की तरफ जाए, जिससे वो देख सके कि यार ये हमारे लिए एग देने की ये जगह बेस्ट है, ठीक है। अब ये बात भी हो गई है, आप लोगों ने कैल्शियम ब्लॉक भी रख दिया है, ठीक है, और आप लोगों ने नमक भी रखना है, ठीक है। अब आते हैं डाइट की तरफ। डाइट में तो आप लोग तमाम दोस्त जानते हैं कि आप लोग मिक्स फीड दे रहे हैं, मतलब मिक्स दाना दे रहे हैं, फिर उसके बाद भी आप लोगों के पास ब्रीडिंग नहीं आ रही। उसकी सबसे वजूहत क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों को ये नहीं पता कि कॉकटेल जो पैरट है इसको सॉफ्ट फूड सबसे ज़्यादा पसंद होता है और ये ब्रीडिंग के लिए भी इसलिए जल्दी आ जाता है जब आप लोग इसको सॉफ्ट फूड देंगे सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम। तो आप लोग यकीन माने कि यार आप लोग कहोगे कि भाई आपने सही बताया था कि हमने सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाया और 1 हफ्ते के अंदर हमें रिजल्ट मिल गया। आप लोग देख सकते हैं मैंने सॉफ्ट फूड में क्या इस्तेमाल किया है। मैं काला चना, सूरजमुखी के बीज, गंदम और ये जो आप लोगों को ग्रीन रंग की सब्ज़ रंग की दाल नज़र आ रही है, ये मुझे पता नहीं कि आपके इलाके में क्या कहते हैं। ये दाल ये आप लोगों ने पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है। पर मैंने काला चना और सूरजमुखी के जो बीज है वो मैंने अलहदा भिगो के रखे थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो जिसके बच्चे हैं जो 1 हफ्ते से छोटे हैं उनको मैं ये नहीं देता, क्योंकि इनका हाजमा छोटा होता है और ये लोग खा नहीं सकते। अगर खा भी लेंगे, ठीक है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फंस जाएंगे। उसकी आंतड़ियाँ नालियाँ छोटी होती है, वहाँ पर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों को सादा ही गंदम और ये दाल दूंगा, ठीक है। पर यहाँ पर जो मेरे पास 3 पेयर है उनको मैंने ब्रीडिंग में जल्दी लाना है, तो उसके लिए मैं फीड बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, पहले मैंने सॉफ्ट फूड ली है, ठीक है, जिसमें दाल और गंदम है। उसके बाद मैं डालूँगा काला चना और सूरजमुखी के कुछ बीज हो, ये मैं इनको दूंगा। और 1 हफ्ते के बाद आपको खुद ही कहोगे कि यार हमारे जो कॉकटेल है वो मस्ती करने भी लग गए, बॉक्स में भी जाने लगे और इंशाल्लाह आप लोगों के पास 18 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ही रिज़ल्ट आना ही आना है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपने पर डेली रूटीन आपने यही बनानी है, 100 फूड आपने लाजमी इनको खिलाना है। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, फिर यकीन माने भाइयों आप लोग दुआ देंगे मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, आप लोगों ने मतलब सॉफ्ट फूड भी देने लग गए हैं। अब आप देख सकते हैं कितने मज़े से ये खा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके एंड में आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि एंड में जो है जिनके बच्चे बेबी निकल आए हैं, ठीक है, उसके लिए मैं सॉफ्ट फूड किस तरह रख रहा हूँ। सिर्फ मैंने उसमें दाल देनी है, ठीक है, और गंदम देनी है, वो भी भिगोई हुई। 24 घंटे आप भिगो कर रखें या आप लोगों ने भिगोना है, ठीक है। सॉफ्ट फूड वो आप रात को 9 बजे कर ले या जिस टाइम भी आप शाम के टाइम भिगो कर रख दे, सुबह इनको दे, ठीक है। और काला चना लाजमी इस्तेमाल करें, सूरजमुखी के बीज लाजमी इस्तेमाल करें। और हाँ दोस्तों, अब वीडियो ख़त्म होती है।
subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.